सरकारी स्कूलों में उस तरह से अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, सही बात है। सही बात है। पलायन शब्द का इजाद ये प्रशांत किशोर जी ने किया है। इसके पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजद के नाम पे जदयू वाले और राजद वाले वोट मांगते थे। अरे हम क्या बताएं इस सरकार का हाल। तो 1 करोड़ की ठीक है 3 लाख दे दो, सेटल हो जाएगा। भ्रष्टाचार, जी हाँ, टेबल के नीचे। हाँ, पूरा सिस्टम। हर लड़का चाहता है, हर युवा चाहता है हमें 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का नौकरी जो है हमारे स्टेट में, हमारे जिला में ही मिल जाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। शाहाबाद में चुनाव यात्रा चल रही है और जगह जगह घूम करके आज पहुंच गए हैं भभुआ। भभुआ देख लीजिए, पीछे दिख रहा होगा, नाम भी लिखा हुआ है। कैमूर के भभुआ में हम हैं। चारों तरफ चहल पहल है दुर्गा पूजा की। सजा धजा है, उत्सव का मौसम है और उत्सव का मौसम चुनावी भी है, क्योंकि चुनाव इस साल है तो चुनाव का उत्सव भी इस बार होने वाला है। तमाम सारे लोग अगल बगल से गुजर रहे हैं। हम यहाँ पर रुक गए हैं और यहीं से लोगों से समझने का प्रयास करेंगे वो लोग क्या सोच रहे हैं। बिहार में चुनाव को लेकर के इस बार क्या मन बन रहा है, क्या मुद्दा बन रहा है, यही चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ, बता। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये हम इतना दूर से आ गए आपके गाँव शहर में, हम इतना दूर से आ गए आपके शहर में, आप बोलने से बच रहे। क्या नाम हुआ? अशरफ जी, क्या लग रहा है इस बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो मुद्दा क्या आना चाहिए? नया सरकार आना चाहिए। भभुआ कैमूर का मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, नया सरकार चाहिए, नया जोश में चाहिए। और क्या, क्यों ये सरकार का है नहीं अच्छा लग रहा है? देखिए कुछ विकास होना चाहिए, क्योंकि देश का विकास होगा, नया सरकार आएगा, नया विकास होगा, समझे। और क्या चाहिए हम लोग को? यहाँ तो दावा हो रहा है सुशासन का राज आ गया। कोई राज नहीं है, जो राज शासन का हम लोग क्या मतलब, नया सरकार आए, नया चीज आए। पर्यटन के क्षेत्र में इधर बहुत संभावना है, लग रहा है कि सरकार कर पाएगी जो या अगली कोई सरकार आएगी। अब सरकार को उम्मीद करता है, हम लोग आम जनते हैं, जनता क्या करता है? जनता तो नया सरकार ही चाहेगा, और क्या चाहेगा? बढ़िया सरकार आएगा तो बढ़िया सरकार है। सरकार बदल देना है। हाँ, सरकार बदलना है। सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। और ये जो क्या कहेगा भैया, क्या हाल चाल? ठीक है भैया, कैसा चल रहा है भभुआ का? एकदम बढ़िया। भभुआ में एकदम साफ सफाई ठीक है, सब व्यवस्था भी ठीक है। सब व्यवस्था ठीक है। क्या सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए कि पब्लिक को थोड़ा सा अपना हिसाब में कंट्रोल में लेकर चलना चाहिए। हाँ, कंट्रोल में लेकर हाँ, पब्लिक को देख के अपना काम कर लेना है, इसमें बिता लेना है, इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं। ये बताइए, लोग कह रहा है कि इधर बहुत पढ़ाई का जो साधन है, सरकारी स्कूलों में उस तरह से अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, सही बात है? सही बात है। सही बात है। शिक्षा सुधरना चाहिए। रोजगार है? एकदम रोजगार नहीं है, बाकी शिक्षा कम हो गया है। जो प्राइवेट में लड़का ज्यादा जा रहा है, सरकारी में परदेश जा रहा है लड़का सब कमाने के लिए। पलायन हो रहा है जी। पलायन रुकना चाहिए, एकदम रुकना चाहिए। इस सरकार पलायन रुकने में फेल है कि पास? केले है वही तो। बदलना है इसको, बदलना है इसको। एकदम हाल लिया है इसका। रिक्शा चलाते हैं भैया, रोज सवारी बैठता होगा, रोज तरह तरह की बात करते होंगे। भैया कह रहे हैं कि इस बार जो है बदल देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है पलायन बड़ा मुद्दा होते जा रहा है। हम रिक्शे वाले से बात कर रहे थे, आप भी देखिए बगल में खड़ा होकर सुन रहे थे, कि कह रहे हैं कि पलायन अब की बड़ी बड़का मुद्दा होने जा रहा है। पलायन लोग को समझ में आ रहा गाँव में। पलायन शब्द का इजाद ये प्रशांत किशोर जी ने किया है। इसके पहले जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजद के नाम पे जदयू वाले और राजद वाले वोट मांगते थे। पहली बार जन स्वराज ऐसी पार्टी आई जो मुद्दों पे बात कर रही है, पलायन पे बात कर रही है, शिक्षा पे बात कर रही है, रोजगार पे बात कर रही है, यहाँ के पर्यटन पे बात कर रही है, बिहार के विकास के बारे में बात कर रही है, मुद्दों पे बात कर रही है। तो ये गरीब आम रिक्शा नहीं, ये जन जन की आवाज है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, और जहाँ पलायन के द्वारा बिहारियों को गाली दिया जाता है, बिहारी शब्द एक गाली बन चुका है दूसरे स्टेट में, इसको बदलने के लिए जन स्वराज के प्रधान किशोर पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री भी आके कह दिए कि आप दे दीजिए 5 साल, अब पलायन रोक देंगे। तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि मेरा ही आइडिया सब कुछ हो रहा है। तो पलायन के नाम पे प्रधानमंत्री जी का गठबंधन 20 साल से चल रहा है, तो पलायन शब्द भूले थे? यहाँ से तो पलायन करवा रहे थे। मोतिहारी में आते हैं तो कहते हैं कि हम एक नया ट्रेन बनवाए हैं, और यहाँ से मजदूर का जो हम फैक्ट्री बनाए हैं वो दूसरे स्टेट में जाके मजदूर काम करेंगे, मतलब यहाँ से पलायन करवा रहे हैं। अगर इतना ही प्रधानमंत्री थे, 20 साल से गठबंधन है, कहे होते हैं कि बिहार के बाहर जो काम करने मजदूर गए हैं, जो बिहार से पलायन है, यहाँ पे हम 50 फैक्ट्री लगाएंगे और रोजगार यहीं पे देंगे। कभी सुना है आपने? गुजरात जाते हैं
तो हाईटेक की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और यहाँ के 5 किलो अनाज और यहाँ पे ट्रेन भेजेंगे मजदूर को ले जाने के लिए। काहे नहीं लग रहा है फैक्ट्री, क्या दिक्कत है? हम एक बार सुने थे नीतीश कुमार बहुत पहले कहे थे कि लैंडलॉक प्रदेश है, यहाँ आसपास में समुंदर नहीं है, तो कैसे आएगा फैक्ट्री? आप चले जाइए साउथ में, अभी तमिलनाडु चले जाइए, तेलंगाना चले, यहाँ पे कौन सा समुंदर है? आपके पास सोच और नीति की कमी है। आपकी सोच, और नीतीश कुमार ऐसे भी उनका बुद्धि अब क्षीण हो चुका है, बिल्कुल क्षीण है, बकबक बकबक करते रहते, पता नहीं क्या रिएक्शन आता है, ये आम जनता देख रही है। और पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। बिहार के आम जनता के पास विकल्प नहीं था। एक जन स्वराज के रूप में पलायन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे चिकित्सा का मुद्दा हो, जन स्वराज एक बहुत बड़े विकल्प के रूप में जन जन की आवाज बन चुका है और जन स्वराज घर घर तक जा चुका है। और इसी 2025 में जन स्वराज की पूर्ण बहुमत की सरकार। अगर एक मांग करना हो कि अगर सबसे पहला काम भभुआ के लिए, कैमूर के लिए किया जाना चाहिए, तो कौन चीज किया जाना चाहिए? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जहां हर सरकारी टेबल पर कोई भी आम आदमी, छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम हो, बिना घूस कमीशन दिए, बिना 4 महीने 10 महीने चक्कर काटते काटते उसका कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ा मुद्दा रिश्वतखोरी, घूसखोरी का है, पलायन का है, रोजगार का है। आप जिसका नाम ले रहे प्रशांत किशोर तो आजकल बड़का बड़का खुलासा कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। अरे तो 20 साल का खुलासा इतना जल्दी हो जाएगा? 20 साल लुटा है लोग, और इतना पुलिंदा है भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का। इस नीतीश सरकार और आरजेडी सरकार में अगर इस पे तो किताब लिख दीजिएगा कि फलाना नेता ने इतना घूस लिया, इतना रिश्वत लिया, इतना रुपया बनाया। झूठ का पुलिंदा, भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन जाएगा। और प्रशांत किशोर अगर बोलना शुरू कर देंगे, चुनाव बीत जाएगा, लेकिन लोग भ्रष्टाचारियों का समझ में नहीं। आप आम जनमानस की आवाज सुन रहे हैं, सारे पार्टियों का बोलती बंद किए हैं। प्रशांत किशोर, ईडी और सीबीआई तो सब उनके पास, सबको रेड करवाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ईमानदार हैं और सबकी पोल खोल रहे हैं। लेकिन किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि प्रशांत किशोर पे सीबीआई और ईडी का रेड करवा दे, क्योंकि वो निर्दोष है, स्वच्छ छवि के हैं और लोगों का मटिया पलेट कर रहे हैं और लोगों का भ्रष्टाचार उजागर। ये प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। बाबा हमको दिख रहे हैं, बाबा एकदम बुजुर्ग हैं, बाल पक गया है, बहुत अनुभव है। आपको अनुभव तो बाल ऐसे ही थोड़ी पकता है, ट्यूबलाइट में थोड़ी पकता है। ये बताइए, इतना साल से सरकार देख रहे हैं, लालू जी, नीतीश जी, हम आँख बनवाए हैं। हाँ। वो बोलना कम है। अच्छा, आँख बनवाना है तो बोलना कम है। आँख बनवाए हैं। हाँ। बनवाना नहीं, बनवाए हैं। हाँ। उसमें बोलना कम हमको। चलिए, बोलना कम है। चलिए, बढ़िया है, सब ठीक है। चाचा को नहीं डिस्टर्ब करते हैं। क्या कहिएगा आप? तो एकदम टीका उका लगा अरे के हम चल रहे हैं। क्या बताएं इस सरकार का हाल। बताइए ना। तो अरे इस सरकार का हाल, हम लोग जनता आज 35 साल से मूल माने विषय से भटक कर, ये पता नहीं निरंकुश सरकार कहाँ चली गई है। ये सिर्फ कागज पर दिखावे के लिए। मैं गांव गया, आपके भभुआ के गांव में देखिएगा कि पानी भरा हुआ है, घरे घर सड़क पहुंचा। अरे एक सिर्फ कागज में सड़क पहुंच गया है, कहीं कहीं तो रोडवे गायब है। रोडे गायब हो गया। हाँ, वादा कर रहा है कि सड़क, पानी, बिजली तो मुद्दे नहीं रह गया है। इस बार बिहार बढ़ेगा, बिहार विकास होगा, बिहार ये मुद्दा है। नीतीश का बस एक मुद्दा है, नारी और दारू। तीसरा हाँ, दारू का मतलब समझाइए। बिहार के लोगों को वो दारूबंदी करके ले 2000 ले 2000 ले 2000 ले 2000 ले 2000। अब सर मोटेशन के नाम पर 251 रुपया रख दिए हैं कि फीस है। अस तेल पेरता है, अस तेल पेरता है, अस तेल पेरता है कि लास्ट में दलाल निकल कर आता है। कितनी की प्रॉपर्टी है? तो 1 करोड़ की। ठीक है 3 लाख दे दो, सेटल हो जाएगा। भ्रष्टाचार, जी हाँ, टेबल के नीचे। हाँ, पूरा सिस्टम जर्जर है। क्या होगा? क्या होगा इस बार? परिवर्तन होगा, बदल दीजिएगा। हाँ, एकदम रोटी पलट जाएगा। एकदम पलटना ही है। पुराना हो गया है ना, जल रहा है, अब जल रहा है, खाने लायक नहीं रह गया है, पलट देना है। जी हाँ। क्या कह रहे हैं? परिवर्तन कि रोटी पलट देना चाहिए। जौन सूरज आएगा ना पर आप डायरेक्ट जन सूरज कर रहे हैं। जौन सूरज को यहाँ पर लाना हम लोग पलट दीजिएगा। क्या कहिएगा भैया? आप तो नौजवान हैं, बिहार में देख रहे होंगे एजुकेशन आज की जनरेशन की व्यवस्था देखा जाए तो जन स्वराज जो है सबसे बेस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन पे, रोजगार पर और सारा मुद्दा है।
स्कीम है जो उस पर बात किया जाएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं के रहने? जी हम भभुआ कौन के से हैं। क्लास में पढ़ते हैं अभी? हम 12th पास है, ग्रेजुएट चल रहा है मेरा। ग्रेजुएट चल रहा है। जी। ग्रेजुएशन के बाद आपको ऐसा लग रहा है, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छा सा नौकरी अगर पढ़ाई लिखाई करके बिहार में मिल जाएगा? जी बिल्कुल, अगर ऐसा चाहते तो यही है। जी बिल्कुल यही चाहते हैं कि हर लड़का चाहता है, हर युवा चाहता है कि हमें 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का नौकरी जो है हमारे स्टेट में, हमारे जिला में ही मिल जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इस बार जो सरकार है, परिवर्तन तो चाहिए भाई। परिवर्तन चाहिए। जी, ये बिल्कुल। सरकार नहीं दे पा रही है। नहीं, ये सरकार दे रही है, लेकिन इतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जितना युवा को चाहिए। जी बिल्कुल। युवा ठान लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। का भैया, का हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, इन्हें तो ठीके बा रहला ना, ठीके बा, ठीक है बा। ठीके बा। हाँ। का भभुआ कैमूर के का हाल चाल बा? कैमूर के हाल बेहाल बा, बेहाल बा। बेहाल। राव ठीक बा, कैमूर के हाल बेहाल बा? हमरो बेहाले बा। काहे बेहाल बा बताओ? सरकार बेहाल के लिए बा, कौन हम चीज से बेहाल हो नहीं। गई? काहे ना, हर चीज में बेहाल है। हाँ, भ्रष्टाचार लोग कह रहा है कि बड़ी बढ़ गया। भ्रष्टाचार है, रोड बन रहा है, उसमें से सारा 2 नंबरिया काम कर रहा है। 2 नंबर का काम हो रहा है रोड में। हाँ, कोई भी काम हो रहा है, 2 नंबरिया काम हो रहा है। गांची लग रहा है, उसमें गांची आप लगाए हैं, हमारे नाम पर पैसा निकल रहा है। अरे बाप रे बाप। सरकार तो कह रहा है कि सब 1 नंबर हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप कह रहे हैं 2 नंबर है। हम गांची लगाए हैं, आपके नाम पर पैसा निकल गया। क्यों हो रहा है? क्या हो आपके रहा साथ है? हुआ क्या? जाइए जांच करवाइए, कितना लोग पकड़ाएंगे। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं, गांव-गांव जाकर घूम लीजिए, तो कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। उनको हर आदमी गाली देता है। गाली देता है विधायक को? हाँ, विधायक को। ये ऊपर से जाते हैं गांव में। तो फिर कैसे जीत जा रहे हैं? कैसे जीतेंगे? अब की बार पता चल जाएगा। अब की पता चल जाएगा। हाँ, अब की बदल दीजिएगा क्या? अब की पूरा बदलेगा, कहने का नहीं है। जड़ी से, बदलेगा, जड़ी से। जड़िए से बदल देना है भाई। भोजपुर का इलाका है, भोजपुरिया माटी है और भोजपुरिया अंदाज है। ये लोग कह रहे हैं कि इस बार जड़े से पलट देना है। तमाम सारे लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर बिहार का मुद्दा क्या है। बिहार में जब अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं तो उस क्षेत्र का लोकल मुद्दा क्या है, ये लोग समझ रहे हैं, लोग बता रहे हैं। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, इसलिए ही बन रहा है कि ब्लॉक लेवल पर जो चीजें हो रही हैं, जमीन को लेकर के हो या अन्य चीजें हो, उसमें पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तमाम सारे लोग बोल रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।